बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती तारक मसूद साहब का आजकल मसला छिड़ा हुआ है और उन्होंने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और कुरान पाक की तौहीन की और कहते हैं कि जनाब नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाया कुछ और था और कातिबे वही ने उसको लिखा कुछ और है। अब उसके ऊपर उलमाए इस्लाम उठ खड़े हुए और मुफ्ती तारक साहब को जनाब तवज्जो दिलाई कि ये कुफर है, तौहीन है। तो मुफ्ती तारक साहब कहने लगे कि वो देखो जी, मुझसे गलती हो गई है और फिर गलती भी ऐसी कि अगर मुझसे गलती हुई है और अगर इसके अंदर कोई तौहीन है तो अगर ऐसे है तो मगर ऐसे है। तो इस तरीके का गोल मोल किस्म की एक जनाब वो रजू और तोबा की वीडियो सामने आई। इसके ऊपर फिर उलमाए कराम ने तवज्जो दिलाई कि मुफ्ती साहब, अच्छा माजरत के साथ मैं मुफ्ती नहीं कह रहा, मुफ्ती कह रहा हूँ और ये नाम नहीं मैं बिगाड़ रहा, बल्कि इन्होंने चूंकि खता की है, ये खताकार हैं, इस वजह से मैं इनको मुफ्ती कह रहा हूँ, यानी खताकार, गलती करने वाले, गुनाह करने वाले। अच्छा, इन्होंने जो गलती की है, और गलती भी कोई छोटी नहीं है, छोटी मोटी कोई गलती नहीं है, गलती भी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, अल्लाह के कलाम की तौहीन और इल्ज़ाम इतना बड़ा कुरान के ऊपर कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है और किसी के अंदर जुर्रत तक ना हुई कि इसके जेर जबर के अंदर फर्क डाल सके। तो ये मुफ्ती साहब कहते हैं कि वो कातिब वही ने उसको लिखा गलत है। तो बहरहाल अभी तक आज की डेट के अंदर, आज 25 सितंबर 2024 है, अभी तक की डेट के अंदर तो कोई उनकी कोई वाज़े तरीन कोई तोबा जो है ना वो सामने नहीं आई। वो अगर मगर करके वो तोबा और रजू तो आ चुका है, लेकिन वाज़े तरीन के वाकई मैंने ये तौहीन की है और ये तौहीन मुझसे हो गई है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये तरीक़ाकार है। तो इलानिया गुनाह की इलानिया तोबा होती है, चूंकि इन्होंने इलानिया एक गुनाह किया तो उसकी इलानिया ही तोबा करनी पड़ेगी और अल्लाह से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ना कि कौम से। ये कौम की गलती तो नहीं ना इन्होंने की, अल्लाह की गलती की है ना, इस गलती को मंसूब इन्होंने अल्लाह की तरफ की है। और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगें कि या रसूलल्लाह करीम आका, मैंने आपकी तौहीन की है, मुझे माफ़ कर दें, ये तरीक़ाकार है। अच्छा जी, अब ये मुफ्ती साहब की एक स्टेटमेंट हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसको आप पहले देख लें, उसके ऊपर बाद में तबसरा करते हैं। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नकल कुफर ग्रामर की गलतियां हैं, कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्जों में मादरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने इन अल्फाज से रुजू। कि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। जी दोस्तों, आपने देख लिया, मुफ्ती साहब ही जज है और मुफ्ती साहब ही जो है वो मुलजम भी हैं, मुजरम भी हैं। और ये उन दिनों की बात है कि जब इसी किस्म की तौहीन आसिया मलूना ने की और दीगर गुस्ताखान ने की, तो ये जनाब उठ खड़े हुए और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान साहब कि देखो जी, इनको कत्ल करो, कोई माफ़ी नहीं है, इनको तो ये वाजिबुल कत्ल है, ये तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि तौहीन करके कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तो उनको मरवाने के लिए, उनको कत्ल करवाने के लिए इन्होंने हुकूमत वक्त के ऊपर जोर डाला। हाँ जी, और वही काम ये खुद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम आपको फतवा भी दिखाते हैं। ये जनाब फतवा है, इनका दारुल इफ्ता है बिनोरी टाउन, वहाँ से वाज़े तौर पे फतवा, और भी फतवे आप इसी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे।
تو वाज़ेह तरीन फतवा लिखा हुआ है इस्लाम में शातम रसूल की सज़ा। अब वहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं जनाब कि तो वो आदमी सरासर काफिर, मुर्तद, जिंदीक और मुल्हिद है। अगर ऐसा आदमी किसी मुसलमान मुल्क में हरकत करता है तो उसको कत्ल करना मुसलमानों की हुकूमत पर वाजिब है। मशहूर कौल के मुताबिक इसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उसको हुकूमत वक़्त को वाजिब है कि इसको कत्ल करें, इसने तौहीन की है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाए। ये फतवे ये इन लोगों ने दिए और दारुल इफ्ता भी इनका है, हमने आपको दिखा दिया है। और कुरान पाक का वाज़ेह तरीन हुक्म जनाब वो भी आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहजा कर सकते हैं कि जनाब अल्लाह पाक ने ऐसे तौहीन रिसालत करने वाले के बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाया। और अल्लामा इब्ने कसीर ने भी लिखा है तो कि इसको कत्ल किया जाएगा। बस तौहीन रिसालत की एक ही सजा है कि मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। अब उसको हुकूमत वक़्त कत्ल करेगी, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो बहरहाल जी ये मुफ्ती तारक मसूद साहब के जो फॉलोअर्स हैं, हमायती हैं और इनके मकतबे फ़िक्र के हैं, तो उनको भी चाहिए कि यहाँ अकल के नाखुन लो। एक बंदा तो काफर हो ही गया और तुम भी साथ उसका दिफा करके भी काफर हो रहे हो। मन शक्का फी कुफरे ही फ़कद काफर। तो जो काफर के कुफर के अंदर शक करे वो खुद काफिर हो जाता है। तो ये फतवे तुम लोगों ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हुए हैं। ये कायदा भी जो मैंने बयान किए ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। तो ये क्या लोगों को सुनाने के लिए ये तुम लोगों ने रखा हुआ है? अपने ऊपर तुम अमल नहीं करते, गौर नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। भाई एक बंदे ने गलती की या कुफर किया है, इसी किस्म के कुफर पहले अल्लाह फाज़िल बरेलवी के दौर के अंदर भी तुम्हारे चंद मौलवियों ने किए थे। तो फिर हसामुल अरमैन के अंदर अल्लाह हज़रत ने उनके ऊपर हुक्म कुफर नाफिज किया। तो तुम जैसे बाद में कई आगे जी दिफा करने के लिए वो काफिर का दिफा कर रहे हैं कि नहीं जी वो असल में मुराद ये है, मुराद ये है, मुराद ये हज़रत जी की मुराद ये है। हालांकि कायदा कुलिया है कि अस्सरीहु ला युक़बलु तवील, कलमा सरी के अंदर तवील की गुंजाइश नहीं होती। अगर कोई बंदा किसी को कोई गाली निकालता है, वो कहता है तुम कुत्ते के बच्चे हो, तो ये गाली है, कलमा सरी है मेरा। अब मैं आगे से तवील ये करूं नहीं जी मिर्जा जूनियर जेलमी असल में मैंने उसको इसलिए कुत्ते का बच्चा कहा कि उसका जो बाप है वो महल्ले का मशीन महल्ले का बड़ा वफादार है, तो इसलिए कुत्ते के अंदर वफादारी की निस्बत होती है। तो मैंने मिर्जा जूनियर जेलमी के बाप को कुत्ता कहा और इस मिर्जा जूनियर जेलमी को कुत्ते का बच्चा कहा है। तो मेरी ये तवील बईद कोई भी कबूल नहीं करेगा। ये गाली है तो गाली ही समझी जाएगी और लोग कहेंगे कि आपने मिर्जा जूनियर जेलमी को गाली दी है, क्योंकि कलमा सरी का हुक्म ही ये है कि कलमा सरी अपनी सराहत के ऊपर रहता है और सराहत पे रह के उसका फतवा लगता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। तो लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझदारी से काम लें और उलझें नहीं और ना ही लोगों को उलझाएं। खुद भी तौबा करें और अपने मुफ्ती तारिक साहब जो हैं उनको भी आप तौबा पर मजबूर करें और उनको कहें कि एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा है, तौबा करें। रही बात उनको कोई सजा देता है या नहीं, वो तो फिर देखे बाद की बात है ना, या तो हुकूमत वक़्त का ये काम है या अल्लाह का काम है। ठीक है ना जी, तो हमें इस पर नहीं कोई जोर हम नहीं दे रहे कि कोई सजा इनको मिले या ना मिले। हम तो ये कह रहे हैं ये गलती है, गलती को गलती तो कम से कम तस्लीम करो ना। गलती नहीं बल्कि कुफर, गलती होना एक अलग चीज है, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। गलती होना एक अलग चीज है, कुफर है ये। और काफिर जो कायल है कुफर का, उसको वाज़े तौर पे अपने कुफर की निशानदेही करना जरूरी है। ये हमारी फिक का उसूल और दस्तूर है, ये वाज़े तरीन जनाब उसूल फिक है और उसूल शरअ है। बहुत शुक्रिया जी, आज के लिए इतने काफ़ी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और गालियाँ निकालने वालों का भी भला हो, गालियाँ आप बड़ी अच्छी अच्छी गालियाँ निकालते हैं जी,
बहुत ज़बरदस्त। ये असल में तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों की तरबियत कैसी हुई है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि गालियाँ निकालने वालों को मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आमने सामने आके भी कभी मुनाजरा किया करो, मुकालमा किया करो, डिबेट किया करो, हिम्मत पैदा करो अपने अंदर, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। हाँ, जुआ मर्द बनो, इंसान बनो। रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।